हेलो कैंडिडेट्स, वेलकम टू माय ओरिजिनल एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज मैं अपनी इस वीडियो में आपके साथ एसएससी एमटीएस सिलेक्शन प्रोसीजर डिटेल्स अपनी इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो भी एसएससी एमटीएस में इंटरेस्ट रखते हैं, एसएससी एमटीएस सिलेक्शन प्रोसीजर को जानना चाहते हैं एंड एसएससी एमटीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड वो चाहते हैं कि इस बार जो भी एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम्स आएंगे उनमें वो क्लियर होकर रहेंगे। उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सिलेक्शन प्रोसीजर डिटेल्स, या वो सिलेक्शन प्रोसीजर डिटेल्स क्या है। आगे आने वाले स्टेप्स में ये पूरा मैं आपको मेंशन करूँगी कि सिलेक्शन प्रोसीजर डिटेल क्या है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, शुरू से लेकर एंड तक पूरी वीडियो देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, यानी कि जब आपके एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाते हैं, रिज़ल्ट में, कट ऑफ में, सब में आपका नाम आता है पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड को क्लियर करने बाद, एंड यहाँ पर 2020 में पेपर थर्ड की भी काफ़ी हद तक संभावना है। लेकिन अभी एसएससी एमटीएस ने ये कंफर्म नहीं किया है कि वो पेपर थर्ड यानी कि स्किल टेस्ट लेगा कि नहीं लेगा। अगर ये बात स्किल टेस्ट यानी कि पेपर थर्ड की पूरी तरह से कंफर्म हो जाती है तो मैं अपने इस चैनल पर एक वीडियो बनाकर ज़रूर अपलोड करूँगी कि ये कंफर्म हुई है कि नहीं हुई है। लेकिन अभी आपको एसएससी एमटीएस के थर्ड पेपर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है कैंडिडेट्स, फर्स्ट एंड सेकंड के बारे में ही सोचना है। उसके बाद जो सिलेक्शन होने के बाद जो प्रोसीजर होता है उनमें आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन सी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, कौन कौन के डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए ताकि आपके सिलेक्शन में कोई भी रुकावट ना बने। काफ़ी हद तक संभावना बनी रहती है कि डॉक्यूमेंट्स में अगर आपकी कोई मिस्टेक है तो आपने कितनी ही मेहनत क्यों ना की हो, कितने ही एग्ज़ाम्स एसएससी एमटीएस के क्लियर क्यों ना किए हों, आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको अलर्ट रहना है कि कौन से सिलेक्शन प्रोसीजर डिटेल्स हैं जो मैं अपनी इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट दी वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो लेकिन उसे ज़रूर दबा देना ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए, आप मेरी कोई भी नई वीडियो मिस ना कर पाएँ। एंड वीडियो को अभी से लाइक एंड शेयर कर दीजिए ताकि बाकी कैंडिडेट्स को भी मेरी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एसएससी एमटीएस सिलेक्शन प्रोसीजर डिटेल्स यहाँ पर मेंशन किया गया है कैंडिडेट्स, यहाँ पर मेंशन किया गया है नोट द कट ऑफ इन पेपर फर्स्ट and qualifying marks in paper second may be different for vacancies in each state. UT will be fixed at the discretion of the commission. And next paragraph आपको यहाँ पर mention किया गया है, candidates for each state UT will be finally selected based on their performance in paper first subject to their meeting basic qualifying standards फिक्स्ड इन पेपर सेकंड। ये जो भी पैरा आपको मेंशन किया गया है इसमें आपको साफ मेंशन किया गया है कि पेपर फर्स्ट आपको क्लियर करना है, उसमें आपको कट ऑफ आपके स्टेट के अकॉर्डिंग ही टच करनी है। यस कैंडिडेट्स, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट की जितनी भी कट ऑफ होगी आप प्रीवियस ईयर की कट ऑफ चेकआउट कर सकते हैं। उसके हिसाब से ही आपको अंदाज़ा लगाना है आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, उतनी कट ऑफ को आपको अपने एग्ज़ाम में टच करना ही होगा। क्योंकि अगर मार्क्स कम आ जाते हैं एंड आपके स्टेट की कट ऑफ ज़्यादा होती है तो आपका सिलेक्शन नहीं होता है। आपके स्टेट की कट ऑफ जितनी स्टाफ सिलेक्शन द्वारा रिज़ल्ट में डिक्लेयर की जाती हैं उतनी आपकी कट ऑफ होनी चाहिए या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तो ही आपके चांसेस होते हैं पेपर सेकंड में, यानी कि पेपर सेकंड में जाने के। एंड पेपर सेकंड जो भी है वो आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसमें कोई कट ऑफ नहीं होती है। ये बात मैं अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में भी आपको बता चुकी हूँ। आई जस्ट होप जो भी नए कैंडिडेट्स हैं उनको इजीली समझ में आ गया होगा कि पेपर फर्स्ट में किस तरह से सिलेक्शन होता है एंड पेपर सेकंड में किस तरह से सिलेक्शन होता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, जब आपके दोनों एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाते हैं उसके बाद आपका थर्ड स्टेप क्या होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना होता है उसमें कैंडिडेट्स को। तो वो क्या है थर्ड स्टेप, आइए जानते हैं कैंडिडेट्स। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। यस, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जब आपकी होती है उसमें आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है।
क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ही होती है जो आपका सिलेक्शन रुकवा भी सकती है एंड आपको सिलेक्शन दिलवा भी सकती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी कंडक्टेड फॉर those कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड इन रिटन एग्जामिनेशन। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन उन्हीं कैंडिडेट्स की होती हैं जो कैंडिडेट्स रिटन एग्जामिनेशन में पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड में क्लियर हो जाते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको किन प्रूफ की ज़रूरत पड़ेगी ये मैं आगे अपने स्टेप में बताने वाली हूँ, लेकिन इससे पहले बहुत जानना आपका ज़रूरी है। एक मेन पॉइंट है वो आपका जानना ज़रूरी है। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपका कोई भी पुलिस रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, यानी कि पुलिस की फ़ाइल में आपका नाम नहीं होना चाहिए, तभी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सक्सेस जाएगा। तो आइए जान लेते हैं क्या है ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, किन प्रूफ्स के ज़रिए आपका सिलेक्शन आपको दिलवा सकते हैं, इन प्रूफ्स के ज़रिए आपका सिलेक्शन रुक भी सकता है। तो यहाँ पर कुछ प्रूफ्स आपके होने चाहिए। फर्स्ट आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट। यस कैंडिडेट्स, अगर आपके पास क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट है तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो सकता है, आपको नहीं रुक सकता आपका कैंडिडेट्स आपका सिलेक्शन। क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट यानी कि आपने जितनी भी क्वालिफ़िकेशन पास की है, 10th स्टैंडर्ड MTS में मैंडेटरी है। यस, 10th स्टैंडर्ड आपके पास आउट होने चाहिए। उससे ज़्यादा भी अगर आप पास हैं, 12th स्टैंडर्ड पास हैं, आप ग्रेजुएशन हैं, तो आपकी ये प्लस पॉइंट है, इससे आपके चांसेस और ज़्यादा आगे बढ़ने के हो जाते हैं। क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट यानी कि आपने 10th पास की है, MTS 10th पर बेसिस एग्ज़ाम्स निकालता है, तो आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास नहीं है, खो गया है, तो आपका सिलेक्शन रुक सकता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर मेंशन किया गया प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है कैंडिडेट्स, यहाँ पर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में पैन कार्ड आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, होना चाहिए। आधार कार्ड ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड वोटर ID कार्ड ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं है तो अभी बनवा लीजिए, बाद में मत बनवाइएगा। जब आपको पूरा आइडिया हो जाए कि आपका सिलेक्शन होगा, जब आपको पूरा विश्वास हो, पूरा बिलीव हो कि आपका सिलेक्शन होगा, आपने अच्छा पेपर किया है, रिज़ल्ट में आपका नाम ज़रूर आएगा, उसके बाद ये अगर आपके पास नहीं है इनमें से कोई भी ऐसी चीज़, जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपका आधार कार्ड वहाँ पर चेकआउट किया जाता है, लेकिन पैन कार्ड एंड वोटर ID कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो बनवा लीजिए, बाद में मत बनवाइएगा कैंडिडेट्स, बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर डॉक्यूमेंट है आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके पास आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। जिन भी कैंडिडेट्स के बाद डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता उनका भी सिलेक्शन रुकने की काफ़ी हद तक संभावना होती है। नेक्स्ट यहाँ पर मेंशन किया गया है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। ये आप उस वक्त भी बना सकते हैं, रिसेंटली आपकी फ़ोटो यहाँ अपलोडेड हो जाती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नीड पड़ती है। एंड नेक्स्ट आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है, नेक्स्ट जो है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट फॉर द रिजर्व्ड कैटेगरी। यहाँ पर मेंशन किया गया है कैंडिडेट जो भी कैटेगरी जो सर्टिफिकेट होता है, जो भी कैटेगरी का सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट फॉर द रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स, वो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप SC, ST, OBC या फिर PWD कैंडिडेट्स हैं तो आपके पास आपके कैटेगरी का सर्टिफिकेट ज़रूर होना चाहिए। आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं एंड आपके बॉडी पार्ट में कौन सा आपका बॉडी पार्ट वीक है जिससे आप PWD कैंडिडेट्स बने हैं, ये सर्टिफिकेट आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस वक्त ज़रूरत पड़ती है, वो देखते हैं, उस हिसाब से आपको सीट दी जाती है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। ये आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस कि आप जिस स्टेट में रहते हैं उसकी रेजिडेंसी का प्रूफ आपके पास है कि नहीं है। इससे भी जिस कैंडिडेट्स के पास ये नहीं होता है उनका सिलेक्शन रुकने की संभावना होती है। तो ये थे प्रूफ जो कि आपके डेट ऑफ बर्थ
आपके क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट्स, आपकी होल लाइफ, आपकी क्वालिफ़िकेशन, सभी को ये प्रूफ दर्शाते हैं कि किस तरह से आप उस स्टेट में रहते हैं। आपके पास पूरा प्रूफ है अपनी क्वालिफ़िकेशन का, अपनी कैटेगरी का एंड अपनी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन का। ये प्रूफ आपके पास होने, आइडेंटिटी का भी प्रूफ आपके पास होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन प्रूफ्स के माध्यम से ही आपको सिलेक्शन दिया जाता है। इन प्रूफ्स की पूरी वेरिफिकेशन होती है एंड पुलिस में चेकआउट किया जाता है आपका कोई पुराना रिकॉर्ड तो नहीं है। अगर वो भी नहीं है, ये सारे प्रूफ्स आपके पास हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं हो जाती है। लेकिन काफ़ी कैंडिडेट्स के पास इनमें से कोई भी एक प्रूफ नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं आपको मेंशन करना चाहती हूँ, अगर आपने अभी तक अपनी कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो आप बनवा लीजिए। बाद में मत बनवाइएगा कैंडिडेट्स, बहुत ज़्यादा देर हो जाती है, इन प्रोसीजर्स में बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। तब तक आपके सिलेक्शन की डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जो भी डेट होती है वो भी निकल जाती है, फिर उसके बाद आपको सिलेक्शन नहीं दिया जाता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी, अगर इनमें से कोई भी प्रूफ आपके पास नहीं है तो आप बनवा लीजिए एंड अपने सारे प्रूफ अपने पास संभाल कर रखिए। जब भी आप MTS का पेपर क्लियर करेंगे तो ये प्रूफ्स आपको सिलेक्शन दिलवाने में 100% मदद करेंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। जिन भी MTS के न्यू कैंडिडेट्स को नहीं पता है कि किस तरह से सिलेक्शन होता है, कौन कौन से प्रूफ आपको चाहिए होते हैं, तो उन्हीं कैंडिडेट्स को ये बताने के लिए मेरी आज की वीडियो थी कि अपने प्रूफ्स अपने पास सेफली रख लीजिए। वो आपके काम बहुत ज़्यादा आने वाले हैं जब आपके एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आप भी SSC MTS या CHSL, SSC MTS या CHSL या फिर CGL की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर विज़िट कीजिए, ओरिजिनल एजुकेशन चैनल। उस चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए, प्लेलिस्ट में आपको टॉप मोस्ट रीजनिंग मेंशन होगी, उसको आप क्लिक कीजिए, आपके सामने रीजनिंग की सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी। यस कैंडिडेट्स, रीजनिंग की सारी वीडियोस आपके पास ओपन हो जाएंगी, MTS से रिलेटेड, CHSL से रिलेटेड एंड CGL से रिलेटेड। आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपकी रीजनिंग बूस्टअप होगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे एंड रीजनिंग का सेक्शन जो भी एग्ज़ाम्स में आपका पूछा जाता है वो आपका बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। टॉप मोस्ट प्लेलिस्ट में, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में टॉप मोस्ट रीजनिंग पर क्लिक कीजिए, सारी रीजनिंग की वीडियोस ओपन हो जाएंगी, उनको चेकआउट कीजिए। आई जस्ट होप मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा एंड वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।